वेलकम बैक। कल मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी कि जिनके पास कम पैसे हैं वो कैसे ग्रो करें, जो 100 के अंदर खेलते रहते हैं वो कैसे ग्रो करें। और चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने बेस्ट फार्मूला बताया है जिससे कि हारने का कोई सवाल ही नहीं है, आप ग्रो करके ही रहेंगे। तो ये था जिनके पास थोड़े कम पैसे हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसे हैं, यानी कि जो ये वाला कॉन्टेस्ट खेल लेते हैं, वो इस कॉन्टेस्ट को अच्छे तरीके से कैसे खेले, यानी कि अच्छा खेलने का तरीका क्या हो सकता है जिससे कि वो लॉस में जा ही नहीं और धीरे धीरे करके वो बहुत प्रॉफिट कमा ले। तो आज की विस्तृत वीडियो इसके बारे में है, तो इस वीडियो पर फोकस करें। अगर आप ये वाला कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो, और ना भी खेलते हैं तो आप खेलना शुरू कर दें, क्योंकि मैं आपको रामबाण तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप ग्रो करके ही रहेंगे। इस वीडियो में जो तरीका बताने वाला हूँ उसका भी फार्मूला बिल्कुल सेम है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रेन वाले में। आपको 2 से 3 मैच केवल जीतना होगा खुद से, अपने आप से 2 से 3 मैच। उसके बाद आप इस फार्मूले में उलझ करके रह जाएंगे और ये फार्मूला से आप ना तो बाहर होंगे और ना ही लॉस में जाएंगे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला मैंने बोला है। ये कैसे काम करेगा, चलते हैं उसकी ओर। तो मान लीजिए आपने एक मैच खेला तो आपको कितने मिले, फर्स्ट प्राइज इसका कितना होता है, 1000 होता है। 1000 यहाँ तक आपने एक मैच जीत लिया, आपको 2 से 3 मैच जीतना है, उसके बाद आपको नहीं जीतना है, आपको यह फार्मूला जिताता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो आपने एक मुकाबला जीता, अब उस कॉन्टेस्ट को फिर से आपने ज्वाइन किया 1000। तो 1000 में आप कितना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, लगभग 3। तो अगर 3 कॉन्टेस्ट में हम 2 कॉन्टेस्ट हार जाते हैं, एक जीतते हैं, तो हमारा पैसा सेफ रहेगा 1000 का 1000, ना फ़ायदा ना नुकसान। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 कॉन्टेस्ट जीत लेते हैं और 1 कॉन्टेस्ट हारते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000 का पैसा 2000 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इस फार्मूला से ग्रो कर जाएंगे। आपने एक बार 300 रुपये से, यानी कि 200 रुपये से, 299 रुपये से 2000 बना लिया। अब इसका फार्मूला कैसे काम करेगा, आप चलते हैं उसकी ओर। 2000 आपको बन गया, अब आपको इस पे टेंशन नहीं लेना कि आप कैसे टीम कैसे क्रिएट करें, कैसे जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। लक वक जो था वो आपने 2-3 मैच में आजमा लिया, 2-3 मैच आप जीत गए, बस अब आपको लक नहीं चाहिए और ना ही कोई तरीका चाहिए टीम क्रिएट करने का। हालांकि टीम करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बता दूंगा, ड्रीम इलेवन के एक्सपर्ट होने के नाते लास्ट में आपको तरीका ही बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप खुद के तरीके से भी जाएंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने 2 से 3 मुकाबला जीत लिया है, अपना काम कर लिया है, और बाकी का बचा खुचा काम ये फार्मूला करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला। तो जो आपने 2000 रुपये जो आपने बनाए हैं, अब उससे आप कितना मुकाबला खेल सकते हैं आप वो देखें। तो यहाँ पे देखिए 2000 कहाँ लिखा है, लगभग 93 रुपये एक्स्ट्रा है, तो आप 93 रुपये कहीं लग रहे हैं तो लगा दें, या फिर कहीं कहीं ये नहीं भी लगते हैं। तो आप 2000 रुपये जो आपके पास बने हैं, आप उससे 7 मुकाबला खेल सकते हैं, 7 मुकाबला। तो मान लीजिए आपने 7 मुकाबला खेला, अब आप कितना मैच जीतेंगे कि आपका 2000 का पैसा जो था वो बचा रहे, वापस हो जाए। तो इसमें से अगर आप 2 मैच भी जीत लेते हैं, 5 मैच हार जाते हैं, उसके बाद भी आपका पैसा सेफ रहता है, जस्ट का था 2000 का 2000। देखिए आप यहाँ पे कितना मुकाबला हार गए, 7 में से 5 मैच आप हार गए, उसके बाद आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, आप जहीं के तहीं रह गए, जो पैसा था आपका वो बना रह गया। लेकिन अगर आप इससे एक भी जीत लेते हैं, जो कि 7 में से 5 मुकाबला हारना तो आसान है नहीं किसी के लिए जो नौसिखिया भी है, जैसे टीम क्रिएट करना नहीं आता, खेलना नहीं आता है, क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, वो भी 7 में से 5 मुकाबला कम ही हारेगा। तो इतना हारने का सवाल है ही नहीं। फिर भी अगर हम मान ही लेते हैं कि हार गए तो आपका पैसा तो सेफ ही रह गया। लेकिन अगर हम यहाँ से 3 मुकाबला जीतते हैं और 4 मुकाबला हारते हैं, अभी भी ज़्यादा मैच हम हार रहे हैं, तो हारा हुआ पैसा तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारे वैलेट में वही पैसा जमा रहेगा, वही पैसा दिखेगा जो हम जीते हैं। तो हम 3 मुकाबला जीते तो 1000 के हिसाब से ये कितना हो गया, ये 3000 रुपया हो गया। देखिए अभी भी आप मैक्सिमम मैच हार में हैं। इसके बाद कम्प्लीटली ये फार्मूला काम करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ तक थोड़ा मुश्किल से काम कर रहा था, आपको 7 में से 3 जीतना था, 4 हारना था, लेकिन अब ये कम्प्लीटली काम करेगा। अब जो आपका 2000 3000 में कन्वर्ट हो गया, 3000 बन गया है। अब 3000 से आप कितना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, 299 वाला। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 210 कॉन्टेस्ट लगभग। तो 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया आपने, आपके पास 3000 रुपये थे, तो आप कितना मैच जीतेंगे, आपका पैसा वापस रह जाएगा। तो हम 7 मैच इसमें से हार गए, 10 में से 7 मैच हम हार गए, उसके बाद 3 मैच केवल जीते तो भी हमारा पैसा सेफ रह गया, 3000 का 3000। देखिए कितना बड़ा रेशियो है हार का, 10 में से 7 मुकाबला हार जाना। और आप 4 लोगों के साथ खेल रहे हैं, आप जीएल नहीं खेल, आप 4 लोगों के साथ खेल रहे हैं। तो 4 में कभी ये जीतेगा, कभी वो जीतेगा, कभी वो जीतेगा। चारों मैच लगातार तो कोई नहीं जीत सकता है, मैं लगातार जीतने की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो आपके जीतने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। आप 10 में से 7 मुकाबला हार जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। बाद में आपको तरीका ही बता दूंगा कि इसकी टीम कैसे क्रिएट करें। हर एक लेवल में अलग अलग कॉम्पिटिशन होता है, हर एक कॉन्टेस्ट में। तो अगर हम 3 ना जीत करके 4 मुकाबले जीतते हैं और 7 ना हार के 6 मुकाबले हारते हैं, जो कि अभी में बहुत ज़्यादा हम हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका पैसा चला गया। लेकिन जो मुकाबला हम जीते उसका 1000 के हिसाब से अब हमारे वैलेट में 4000 रुपये जमा हो गए, 4000। आधा से बहुत ज़्यादा मैच हारने के बाद, यानी कि हम 10 में से 6 मैच हार जाए, उसके बाद भी हम हमारे वैलेट में चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूले की मदद से
4,000 रुपये जमा हो गए 1,000 के हिसाब से। तो अब इस 4,000 को हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, तो आप यहाँ पे गौर करिए। 13 कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हैं 4,000 में। तो 13 कॉन्टेस्ट में आप कितना मैच जीतेंगे, आपका पैसा सेफ रहेगा। ये मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, उसके बाद वीडियो ख़त्म करी जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। आप 65% मैच हारते जाएंगे तो भी आप 1,000 की मदद से अपने वैलेट में पैसा जब इकट्ठा करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब जो हमारा 4,000 रुपये बन गया, अब उससे हम कितना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, तो 13 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अब 13 में से हम 9 मैच हार जाते हैं, जो कि देखिए कितना बड़ा रेशियो है। 13 में से 9 मैच कौन हारेगा, दुगना से भी ज़्यादा है। और केवल 4 मुकाबला जीतते हैं तो हमारा पैसा तो बिल्कुल सेफ रह जाता है, 4,000 का 4,000, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। लेकिन इतना कोई नहीं हार सकता है, चाहे उसको टीम क्रिएट करना आता हो या ना होता हो। लेकिन फिर भी हम मान के चले इतना खराब परफॉर्मेंस अगर रहता भी है तो भी उसका पैसा सेफ रहता है। अब अगर यहाँ पे हम एक मुकाबला ज़्यादा जीत जाते हैं और यहाँ पे एक मुकाबला कम हारते हैं, तो अब 1,000 के हिसाब से 5,000 रुपये यहाँ पे जमा हो गए हमारे, 5,000 रुपये। जबकि अभी भी हम ज़्यादा मुकाबला हार रहे हैं, कहाँ 5 जीत रहे हैं और 8 हार रहे हैं। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का ही कमाल है कि आप आधा से अधिक मैच हारने के बाद भी अपने खाते में 1,000 रुपये बढ़ाते चले जा रहे हैं। 1,000 इसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि इसी तरह से काम करता है। आपको पता भी नहीं चला कि आप जीत रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे जीतते रहेंगे, लगातार जीतते रहेंगे। तो मैं आपको आखिरी एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि अगर ऐसे करते 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 हमारे खाते में किसी तरह से 10,000 रुपये जमा हो गए, तो अब यहाँ से पीछे आना तो असंभव है और यहाँ से लॉस में जाना भी असंभव है। तो 10,000 अगर मेरे पास आ गया तो अब हम कैसे क्या करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस फार्मूले से हम 10,000 तक पहुंच जाएंगे धीरे धीरे करके। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जिस तरह से काम करता है। तो 10,000 तक हम पहुंच गए तो 10,000 में 299 वाला कितना कॉन्टेस्ट हम ज्वाइन करेंगे, तो लगभग 33 कॉन्टेस्ट हम ज्वाइन करेंगे। तो 33 कॉन्टेस्ट में हमें कितना मैच जीतना होगा कि हमारा पैसा सेफ रहे, डूबे नहीं। उसके बाद हम कितना भी हार जाए वो अलग बात है। तो इसमें से अगर हम 10 मैच भी जीतते हैं तो हमारा 10,000 रुपये वापस रह जाता है, वापस आ जाता है। 23 मैच हारने के बाद भी 33 में से हम 23 मैच हार मान के चले हैं, उसके बाद भी हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहीं यहाँ पे 22 हारते हैं और यहाँ पे केवल एक ज़्यादा 11 जीतते हैं, तो फिर से हमारे खाते में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो ये 10 और 11,000 हो गया। तो ऐसा ही धीरे धीरे करके ग्रो करता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपको लॉस में नहीं जाने देगा। और ख़ासकर जब आप 5-10 हज़ार से ऊपर चले जाते हैं तो फिर समझिए कि आप ग्रो कर गए, उसे ही ग्रो करना बोलते हैं। उसके बाद आप हमारे जैसे लोगों के लेवल में आ जाएंगे धीरे धीरे। तो अब मैं चलता हूँ टीम इसकी कैसे क्रिएट करें। हालांकि टीम क्रिएट करने का सुझाव देना कोई यहाँ पे नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जो तरीका मैंने आपको बता दिया। आप अपने तरीके से भी टीम क्रिएट करेंगे तो भी यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 65% मैच हारने के बाद भी अपने खाते में 1,000 रुपये बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो टीम बनाने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे मोटा मोटी, जो कि बेस्ट तरीका है इस कॉन्टेस्ट में टीम डालने का। लेकिन अगर आप ये वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझे, तो एक बार फिर से देख ले और कोशिश कर समझने की कि ये समझना तो बहुत आसान है, और अगर समझ के तो फिर ग्रो करना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो हम चलते हैं टीम कैसे क्रिएट करें। आपका जो टीम क्रिएट करने का तरीका है, जो आप तरीके से टीम क्रिएट करते हैं, आप उससे भी ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आपका फार्मूला ग्रो करवा रहा है, आपकी टीम नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको इस कॉन्टेस्ट की टीम क्रिएट करने का तरीका बता दे रहा हूँ। हर कॉन्टेस्ट में अलग अलग टीम दी जाती है। 89 वाले में मैंने अलग तरीके से बताया था, आज 299 के अलग तरीके से बताऊँगा, 525 के अलग तरह से बताऊँगा और 1499 के अलग तरह से बताऊँगा। हर कॉन्टेस्ट में अलग अलग लेवल का कॉम्पिटिशन होता है, स्किल वाले लोग होते हैं। तो 89 का थोड़ा आसान होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है 299 का। तो मैं आपको 299 का इस वीडियो में बता रहा हूँ कि इसकी टीम कैसे क्रिएट करें, जिसकी वीडियो मैंने आज बनाई है। तो आपको अब तक ये आइडिया तो हो जाना चाहिए कि हाँ, किसी ने 300 रुपये खर्च करके इस खिलाड़ी को नहीं लिया होगा। इस खिलाड़ी से मतलब है कि यहाँ पे जितने खिलाड़ी देख रहे हैं आपको ये आइडिया लगाना कम से कम आ जाना चाहिए कि हाँ, कोई इसे नहीं लिया होगा, कोई इसे नहीं लिया होगा, ऐसा करके कि हाँ, लोगों ने इसे नहीं लिया होगा अपनी टीम में 300 रुपये खर्च करके साधारण प्लेयर को। तो आपको उससे लेना है और कप्तान बना देना है। अगर वो बॉलर है खास करके तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो आपको ये छांटना आना चाहिए कि हाँ, इस खिलाड़ी को लोगों ने नहीं लिया होगा, तो आपको उससे सेट करके उसके जगह पे किसी एवरेज सिलेक्शन वाले को, हाई सिलेक्शन वाला नहीं, एवरेज सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को, जिससे आपको लगता है कि हाँ 2 से 3 लोगों ने इसे लिया होगा। और अगर वो बैट्समैन है तो ये छोड़ना ज़्यादा आसान होता है, कि बैट्समैन को छोड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि बैट्समैन उतना पॉइंट नहीं दे पाता जितना कि बॉलर देता है। तो आप किसी एवरेज बैट्समैन को छोड़ करके किसी बॉलर को ले, लो सिलेक्शन वाले को, या फिर जिसे लोगों ने नहीं लिया होगा, खुद से आइडिया लगा करके और उसे कप्तान बना दें। तो उस बॉलर को लेकर के आप कप्तान बना दें, बाकी आपका काम हो गया। आप यहाँ पे 80% मैच जीत जाएंगे। 80% काफ़ी होता है। मैंने तो आपको दिखाया कि आप 65% मैच हारने के बाद भी
अपने खाते में 1-1 हज़ार जमा करते जाएंगे, लेकिन यहाँ तक फिर भी 70 से 75% से लेकर के 80% तक इस फार्मूले से मैच जीतेंगे। तो आप इसे फॉलो करें। ये मैं गोल्डन वीडियो लाया हूँ और लाता रहूँगा आपके लिए।